नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं ज्ञानदीप गुरुकुल चैनल। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है हिंदू धर्म के 16 संस्कार। आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है। आइए इस वीडियो में उसका वर्णन करते हैं। तो जीवन के हर चरण को पवित्र बनाने की परंपरा जो है हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है। तो पहला संस्कार जो है ये है गर्भाधान संस्कार। आपको बता दें कि जो हिंदू धर्म का पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इस संस्कार में यह संस्कार विवाह के बाद किया जाता है, जिसमें उत्तम संतान की कामना की जाती है। यह शुद्ध भावनाओं और संकल्प का प्रतीक होता है। तो आप सबको बता दें, गर्भाधान जो संस्कार होता है यह जो है यह विवाह के बाद किया जाता है। यह संस्कार जो है विवाह के बाद किया जाता है, जिसमें उत्तम संतान की कामना की जाती है कि हमें जो है एक अच्छा संतान की प्राप्ति हो। यह शुद्ध भावनाओं और संकल्प का प्रतीक होता है। तो ये था हमारा पहला संस्कार। अब चलते हैं अगले संस्कार की ओर। अगला संस्कार है हमारा 2 नंबर, जो है ये है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो है ये है गर्भ अवस्था के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है। तो आपको यहाँ पे बता दें, ये जो संस्कार है पुंसवन संस्कार, ये गर्भ अवस्था में दूसरे या तीसरे महीने किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के विकास और स्वास्थ्य की कामना होती है। यहाँ पे जो है पुंसवन संस्कार का जो है उद्देश्य है गर्भ में जो शिशु है उसका अच्छे से विकास हो, वह स्वस्थ हो, इसका जो है कामना किया जाता है। तो आप जो है ये भी संस्कार पुंसवन संस्कार जो है समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले संस्कार की ओर। अगला संस्कार है हमारा यहाँ पे जो अगला संस्कार हमारा आ जाता है वो सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार जो है यहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये यहाँ पे यह संस्कार गर्भवती महिला की मांग भर कर किया जाता है, जिससे उसे मानसिक शांति और सामाजिक सहयोग मिलता है। ये जो है सीमांतोन्नयन संस्कार जो है ये संस्कार गर्भवती महिला की मांग भरकर किया जाता है, जिससे उसे मानसिक शांति और सामाजिक सहयोग मिलता है। तो यहाँ पे हम तीसरा संस्कार जो है समझ चुके हैं। अब चलते हैं अगले संस्कार की ओर। अगला संस्कार है हमारा यहाँ पे जात कर्म संस्कार। यहाँ पे आपको बता दें, अगला संस्कार जो है हमारा जात कर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद यह संस्कार होता है। इसमें शिशु को मधु, घी आदि देकर उसके स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना की जाती है। तो आप सब अच्छे से समझ चुके होंगे, ये संस्कार जो है जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म जो होता है उसके तुरंत बाद इसमें शिशु को जो है बच्चे को मधु, घी आदि जो है इसमें पिलाया जाता है, क्योंकि इसका संस्कार का जो उद्देश्य है वो है स्वस्थ और दीर्घ आयु, शिशु स्वस्थ रहे और उसकी दीर्घ आयु की कामना की जाती है। तो ये था हमारा जात कर्म संस्कार, जो कि चौथा था। अब चलते हैं अगला संस्कार। अगला संस्कार है हमारा 5 नंबर पे, ये है हमारा नामकरण संस्कार। आपको संस्कार का नाम से ही पता चलता होगा, ये है हमारा नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के 11वें दिन या 12वें दिन उसका नाम रखा जाता है, जो कि उसकी पहचान बनती है। ये नामकरण संस्कार जो है शिशु के जो जन्म होते हैं वो 11वें दिन या 12वें दिन जो है उसका नाम रखा जाता है। जन्म के बाद 11 या 12 दिन में उसका नाम रखा जाता है, जो कि उसका पहचान बनती है। तो ये जो है नामकरण संस्कार भी आप सब समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले संस्कार की ओर। 6 नंबर में हमारा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का जो उद्देश्य है वो है 4 से 6 महीने में बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाकर सूर्य, चंद्रमा और वायु का दर्शन कराया जाता है। आप सब जानते हैं कि निष्क्रमण संस्कार जो है जब शिशु जन्म लेता है उसके पश्चात 4 से 6 महीने में बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाकर सूर्य, चंद्र और वायु का दर्शन कराया जाता है। ये था हमारा निष्क्रमण संस्कार 6 नंबर। अब चलते हैं अगले संस्कार की ओर। अगला संस्कार है हमारा 7 नंबर अन्नप्राशन संस्कार। यहाँ पे आपको यहाँ संस्कार से ही पता चलता है, ये जो है अन्नप्राशन संस्कार जो है ये 6
6 महीने की उम्र में शिशु को पहली बार अन्न, खीर, चावल आदि खिलाया जाता है। यहाँ पे शिशु को जो है पहली बार जो है खाना खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है, वो संस्कार है जिससे उसका पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये संस्कार का उद्देश्य है कि शिशु को पहली बार खीर, चावल जो हो उसको खिलाया जाता है जिससे उसका पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये था हमारा अन्नप्राशन संस्कार। अब चलते हैं अगले संस्कार की ओर, 8 नंबर। ये था हमारा चूड़ा कर्म संस्कार। इसे जो है मुंडन संस्कार भी कहा जाता है, आप सब अच्छे से जानते होंगे। मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार एक ही है। यह है 1 से 3 वर्ष की आयु में बच्चे का सिर मुंडवाया जाता है जिससे उसकी बुद्धि तेज होती है और बालों का विकास बेहतर होता है। तो आप सब जानते हैं चूड़ा कर्म संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे यह संस्कार का जो उद्देश्य है वो है 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे का सिर मुंडवाया जाता है जिससे उसकी बुद्धि तेज होती है और बालों का बेहतर विकास होता है। तो यहाँ पे ये था हमारा चूड़ा कर्म संस्कार। अब चलते हैं हम अगले संस्कार की ओर, 9 नंबर। 9 नंबर हमारा संस्कार है कर्म वेद संस्कार। यहाँ पे देखिए कर्ण वेद संस्कार जो है ये कान से रिलेटेड संस्कार है। तो यहाँ पे हम इससे पढ़ेंगे। ये कान को छेदने की प्रक्रिया, इससे स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं और यह सौंदर्य का प्रतीक भी है। ये जो है कर्ण वेद संस्कार, कानों को छेदने की प्रक्रिया, इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है और यह सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है। ये था हमारा कर्ण वेद संस्कार। इसमें जो है शिशु को कान छेदा जाता है जिससे कि स्वास्थ्य लाभ भी होता है और उसका सौंदर्य जो है उसका प्रतीक बढ़ता है। अब चलते हैं अगले संस्कार की ओर। हमारा अगला संस्कार है 10 नंबर, विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार आप सब जानते होंगे। विद्या आरंभ संस्कार जो है पहले जो शिशु को पहली विद्या प्राप्त होती है। यहाँ पर पढ़ेंगे हम 4 से 5 वर्ष आयु में शिक्षा की शुरुआत की जाती है। बच्चा पहला अक्षर लिखता है जैसे ओम या श्री। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है शिशु, उसको जो पहला संस्कार है यहाँ पे विद्या जो है उसका आरंभ किया जाता है 4 से 5 वर्ष जब आयु होता है बच्चे का, उस समय विद्यारंभ संस्कार जो है उसके साथ किया जाता है। इसका उद्देश्य है शिशु को विद्या प्राप्त करना। उसमें जो है ये पहला अक्षर ओम या श्री इस तरह कुछ लिखते हैं। अब चलते हैं अगला 11 नंबर संस्कार की ओर। ये था हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का जो उद्देश्य है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का संस्कार। इसमें बालक को गुरु के पास वेद पढ़ने भेजा जाता है और वह गायत्री मंत्र सीखता है। उपनयन संस्कार का जो उद्देश्य है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का संस्कार। इसमें बालक को गुरु के पास वेद पढ़ने भेजा जाता है और वह गायत्री मंत्र जो है सीखता है। तो अब चलते हैं अगले संस्कार की ओर, 12 नंबर। ये हमारा संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार जो है वो है यह संस्कार वेद और धर्म शास्त्रों के अध्ययन की शुरुआत को दर्शाता है। तो ये जो है वेदारंभ संस्कार, यह संस्कार वेद और धर्म शास्त्रों का अध्ययन को शुरुआत को दर्शाता है, वेदारंभ संस्कार कहलाता है। अब चलते हैं हम अगले संस्कार की ओर, 13 नंबर। ये था हमारा 13 नंबर केशांत संस्कार। केशांत संस्कार जो है यहाँ पे इसका उद्देश्य है पहली बार दाढ़ी मूछ काटना या यौवन में प्रवेश का प्रतीक है और आत्मनियंत्रण की सीख देता है। ये हमारा केशांत संस्कार जो है कहलाता है। ये संस्कार का उद्देश्य है पहली बार शिशु का दाढ़ी मूछ जो है ये काटा जाता है जिससे आत्मनियंत्रण का सीख मिलता है। ये था हमारा केशांत संस्कार। अब चलते हैं अगला संस्कार की ओर। अगला संस्कार है हमारा समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, इस संस्कार का उद्देश्य है शिक्षा पूर्ण होने के बाद किया जाता है। अब व्यक्ति समाज के लिए तैयार हो जाता है। जब शिशु का बच्चे का शिक्षा पूर्ण हो जाता है, अब व्यक्ति समाज के लिए जो है तैयार हो जाता है, वह समावर्तन संस्कार जो है कहलाता है। अब चलते हैं अगले 15 नंबर संस्कार की ओर। ये हमारा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का संस्कार, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के धर्म सहयोगी बनते हैं। इसमें जो है बच्चे का विवाह किया जाता है। गृह आश्रम में प्रवेश का संस्कार जिसमें पति पत्नी के रूप में वे जो है
एक दूसरे का सहयोग बनते हैं, धर्म बनते हैं। ये था हमारा विवाह संस्कार। अब चलते हैं अगले संस्कार जो है 16 नंबर अंत्योष्टि संस्कार। इस संस्कार का जो उद्देश्य है वो है मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार। इसे जो है अंतिम संस्कार भी बोला जाता है। इसका उद्देश्य है आत्मा की शांति, पुनः जन्म और मोक्ष की कामना की जाती है भगवान से। तो ये था हमारा 16 संस्कार, खत्म हो चुका है। आप सब जो है आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से आप कितने संस्कार के बारे में पहले से जानते हैं, और आपको अगर वीडियो मेरा पसंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।